पीएम मोदी के मंच पर दो ऐसे शख्स दिखाई दिए जिसके बाद चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि राजद को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में यह तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में और भी कई ऐसे चेहरे हैं जो राजद का दामन छोड़ सकते हैं। इसके पहले भी छोड़े और अब आज प्रधानमंत्री के मंच पर क्या कुछ खास दिखा, इसी बात की चर्चा करेंगे हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी से। विवेका जी हमारे साथ हैं। विवेका जी, दो तीन चेहरे आज प्रधानमंत्री के मंच पर ऐसे दिखे जो इसके पहले नहीं दिख रहे थे और ना ही उनको दिखना था। उनमें से राष्ट्रीय जनता दल के दो विधायक फिलहाल मोदी के मंच पर क्या कर रहे थे और उनके मंच पर जाने से एनडीए को कितना फायदा और तेजस्वी को कितना नुकसान होगा? देखिए, इसकी संभावना पहले ही हो गई थी। लोग समझ गए थे कि आरजेडी के अंदर बवाल मचने वाला है। आरजेडी के विधायक एक बार फिर से छोड़ सकते हैं, वे जेडीयू के खेमे में जा सकते हैं। इसकी पूरी गुंजाइश, पूरी संभावना दिख रही थी। हम लोग समझ रहे थे कि आरजेडी के विधायकों में टूट होने वाली है। वो तस्वीर आज गया जी में दिखी जब प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर तेजस्वी यादव, भी लालू परिवार के बेहद करीबी की पत्नी जो विधायक हैं, वे मंच पर दिखी। इसकी पटकथा कह सकते हैं कि कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव 2024 में ही दिख गई थी, जब आरजेडी ने राजवल्लभ यादव के परिवार से वहाँ पर उम्मीदवार नहीं दिया नवादा से। तब राजवल्लभ यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, लालू परिवार के बेहद करीबी रहे, विधायक रहे, उस परिवार को तेजस्वी यादव ने टिकट नहीं दिया। क्या टिकट दूसरे उम्मीदवार को जो कुशवाहा जाति से थे उनको उम्मीदवार बनाया। इसके बाद राजवल्लभ यादव के भाई वहाँ से निर्दलीय खड़े हो गए थे और राजवल्लभ यादव की जो पत्नी है विभा देवी, जो नवादा से विधायक हैं आरजेडी से, उन्होंने समर्थन किया। प्रकाश वीर जो रजौली से विधायक हैं आरजेडी से, उन्होंने समर्थन किया। एक अन्य जो विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन किया। यानी कि राजवल्लभ यादव के खेमे में नवादा से कई विधायक उनके साथ थे। तो यह तस्वीर 2024, यह प्लेटफॉर्म कह सकते हैं या फिर इस तरह की बात 2024 में ही आ गई थी कि 2025 विधानसभा चुनाव में नवादा का जो स्थिति है, राजनीतिक परिदृश्य, वो बदल सकता है। तो वो तस्वीर दिख गई आज जब मोदी के मंच पर राजद के दो विधायक, विभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं और प्रकाश वीर जो रजौली से ही आरजेडी के विधायक हैं, दोनों मंच पर दिखे। तो मंच पर दिखने के बाद जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा की पुष्टि हो गई। मोदी के मंच पर आरजेडी के दो विधायक, ठीक है वो सरकारी कार्यक्रम जरूर था, लेकिन राजद का कोई दूसरा विधायक तो वहाँ था नहीं। तो उभिन नवादा से चल कर के दोनों विधायक मोदी के मंच पर पहुँचे थे। तो मैसेज देना था, एनडीए को मैसेज देना था कि देखिए आपके विधायकों को हम तोड़ सकते हैं, हमने पहले भी तोड़ा और आगे आज भी हम आपके दो विधायकों को तोड़ सकते हैं। तो दो विधायक तो आज सार्वजनिक तौर पर मंच पर दिखे और मंच पर सिर्फ दिखे ही नहीं बल्कि जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो प्रकाश वीर ने बाजाप्ता गुणगान किया प्रधानमंत्री मोदी का, मोदी के कामों को कहा कि देश के विकास कर रहे हैं, बिहार के विकास में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। यानी कि नीतीश कुमार का गुणगान तो करने ही लगे, अब पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं। मैसेज क्लियर है कि दोनों विधायक जेडीयू के खाते में जाएंगे और खबर है कि चूंकि राजवल्लभ यादव की करीबी नीतीश कुमार से हो गई है, राजवल्लभ यादव की जो केस था, जिस केस में वे आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, कोर्ट के आदेश पर उनको रिहा किया गया है और अब वे जेल से बाहर निकल गए हैं। तो अब जो खबर है कि विभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है और जो प्रकाश वीर, दोनों विधायक बहुत जल्द जेडीयू के कोटे में चले जाएंगे, आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और पूरी गुंजाइश है कि जेडीयू एक को नवादा से, विभा देवी को नवादा से और दूसरे जो विधायक हैं वो रजौली से वहाँ से उम्मीदवार बनाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसके पीछे आप जाइए, कुछ समय पहले कौशल यादव जो जेडीयू से पूर्व विधायक, जेडीयू में रहे और उस पार्टी के पूर्व विधायक थे, वे पूरे ताम झाम के साथ आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी में नवादा के अंदर शामिल हुए। मैसेज क्लियर है कि विभा देवी को तेजस्वी यादव ने आउट कर दिया था। विभा देवी की जगह पर कौशल यादव को आरजेडी प्रत्याशी बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। बाजाप्ता उनको पार्टी में शामिल भी करा दिया गया है और लालू की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से
कौशल यादव नवादा से उम्मीदवार होंगे, यह बात क्लियर है। अब विभा देवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। विभा देवी को नीतीश कुमार के अलावे या फिर एनडीए के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं था। विभा देवी का नीतीश कुमार से नज़दीकी है। अब जबकि वे एनडीए के मंच पर, प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर वे शामिल हो गई हैं, तो पूरी तरीके से एकदम क्लियर मैसेज है कि वे एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर वहां पर चुनावी मैदान में उतरेंगी और इसकी बाकायदा तैयारी की जा रही है। तो आप कह सकते हैं राजवल्लभ यादव का अपनी पकड़ है नवादा के अंदर, उस परिवार का पकड़ है, और सिर्फ नवादा विधानसभा में क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नवादा के इर्द गिर्द के जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें राजवल्लभ यादव की मजबूत पकड़ है। ताकतवर नेता हैं उस इलाके के, हालांकि जेल में थे, वो नाबालिग से रेप के मामले में इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है और बरी करने के बाद अभी जेल से बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही वे नवादा में हैं और नवादा में चुनावी तैयारी वे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो पूरा उलट पुलट नवादा के अंदर जो है वो उलट पुलट, जेडी वाले आरजेडी में, आरजेडी वाले एनडीए के अंदर या जेडीयू के अंदर, इस तरह की स्थिति वहां पर बनते हुई दिख रही है। तो आज 2024 में तेजस्वी यादव ने कई विधायकों को खोया था और एक बार फिर से आज तेजस्वी यादव के 2 विधायक एनडीए के मंच पर, मोदी के मंच पर दिखे। तो अब यह चर्चा चलने लगी है कि क्या यही 2 विधायक हैं या अन्य विधायक भी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राजवल्लभ यादव के खेमे में एक अन्य विधायक आरजेडी के उनके खेमे में हैं, वे मंच पर आज नहीं दिखे। तो अब देखना होगा कि वे क्या करते हैं, लेकिन उनके बारे में भी चर्चा है कि वे भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, आरजेडी को छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो नवादा के अंदर आरजेडी को बड़ा झटका राजवल्लभ यादव के रूप में बड़ा झटका मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है। कौशल यादव जो उस इलाके में राजवल्लभ यादव से लड़ते रहे हैं, मजबूत मुकाबला करते रहे हैं, उनको शामिल करा करके लालू परिवार ने, तेजस्वी यादव ने मैसेज दिया है कि अगर आप जाते हैं तो आपके विकल्प के तौर पर हमने कौशल यादव को ले लिया है, कौशल यादव से हम डैमेज कंट्रोल करेंगे, नवादा की लड़ाई लड़ेंगे और कौशल यादव को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। रेखा जी, तेजस्वी यादव ने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कितना राजनीतिक तौर पर उस इलाके में, क्योंकि वहाँ जो समीकरण है जातीय समीकरण, उसका बड़ा मायने रखता है और दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं, कौशल और राजवल्लभ। तो ये जो दाव तेजस्वी यादव ने खेला, क्योंकि तेजस्वी यादव 2024 के बिहार विधानसभा में जैसे ही सरकार उनकी गई, लोकसभा चुनाव के पहले यह तय हो गया कि विभा देवी या राजवल्लभ का परिवार उनके साथ नहीं है। तो तेजस्वी पहले से फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन अब जब राजवल्लभ बाहर आ गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजवल्लभ बाहर आ जाएंगे, राजवल्लभ के बाहर आने के बाद उस इलाके में राजनीतिक समीकरण बदल गया है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राजवल्लभ यादव के भाई वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार थे, इन्हें लगता था कि वे मजबूत ज़्यादा वोट काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राजवल्लभ यादव का नवादा के क्षेत्र में या फिर उस इलाके में इनकी मजबूत पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उस हिसाब से पकड़ नहीं बन पाई, उस हिसाब से इनके भाई वोट नहीं ले पाए। अब 2025 में देखना है, हालांकि कहा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव था, अब 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तो राजवल्लभ यादव के लिए भी यह टेस्ट है कि उनकी पकड़ यादव समाज में कितनी है। उनके लिए भी पकड़ है कि अगर यादव समाज के वोट को उन्होंने तोड़ दिया तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए लाभ, उस पूरे इलाके में, नवादा के इलाके में एनडीए के लिए लाभ हो सकता है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्या राजवल्लभ यादव वोट को तोड़ पाएंगे, उनके लिए एक बड़ा सवाल है और उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि यादव समाज आज भी खास करके विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को नहीं बल्कि लालू परिवार को देखता है, तेजस्वी यादव को देखता है। इस हिसाब से वह वर्ग जो है वह जाति वोट करते आया है। तो अब देखना होगा कि अब जब राजवल्लभ यादव जेडीयू के या एनडीए के खेमे में आ रहे हैं तो यादव समाज के वोट में वो कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। अगर सेंधमारी कर ली, अगर वोट का डिवीजन हुआ और एनडीए का वोट इकट्ठा होकर के राजवल्लभ यादव या उनकी पत्नी को वो वोट में परिणत हो गया तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एनडीए को लाभ होगा। लेकिन अगर वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, राजवल्लभ यादव अपनी पकड़ को साबित नहीं कर पाए, राजवल्लभ यादव या उनका परिवार यह साबित नहीं कर पाया, या फिर यादव वोटरों
को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तेजस्वी यादव और उनके जो प्रत्याशी होंगे वो इन पर हावी होते हुए दिखेंगे। तो बड़ी संकट है। ठीक है, 2 विधायक तेजस्वी यादव के जो है आज मंच पर पीएम मोदी के मंच पर दिखे, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव कौशल यादव के लिए भी और राजवल्लभ यादव के लिए भी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा और खास करके लालू परिवार के लिए भी नवादा के अंदर प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा जुड़ गई है कि राजवल्लभ यादव अगर माइनस राजवल्लभ यादव कर दें तो नवादा के अंदर लालू परिवार का भविष्य क्या है, इसकी भी यह चुनाव इस बात की पुष्टि कर देगा कि अगर माइनस राजवल्लभ यादव हैं तो आपका नवादा में आपकी अस्तित्व है या नहीं है, इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विका जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए ने जो नया दांव खेला, इससे 2 यादवों की लड़ाई में लालू परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। देखना है कि लालू परिवार जो यादवों के सर्वमान्य नेता होने का दावा करते रहे हैं, नवादा की जनता, नवादा के लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि इस बार जंग 2 यादवों की होगी तो इसमें प्रतिष्ठा भी लालू परिवार का ही दांव पर लगेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।